लेकिन सर निफ्टी हाँ बाजार हमारे बाजार पे बहुत हो गया अमेरिका। हाँ 21,750 कल का लो। यस, तो आपने कल इस रेंज का जिक्र भी किया था 21,750 से 21,900 का। हम नहीं तोड़ेंगे इसे फिर से, मतलब इसके नीचे नहीं जाएंगे। इसके नीचे नहीं जाएंगे ना। देखो आज 400 पॉइंट का गैप मिल रहा है, मान लो 400 पॉइंट ऊपर खुलेगा सपोज, तो आप आ जाते हैं 22,500 22,600 पे। ठीक है, 22,500 22,600 पे अगर आज आप आ जाते हैं तो फिर आपके लिए नीचे वाला लेवल तोड़ना थोड़ा मुश्किल है। अच्छा एक मजे की बात बताऊं जी, और कल शाम की बात बताता हूँ। मैं शो खत्म करने के बाद में न्यूज रूम में गया, तो हमारे दत्ता जी और बाकी सारे लोग थे और हमारी गपशप चल रही थी। गपशप में और आपको एक बहुत बड़ा फॉर्मूला देता हूँ बाजार का, कहाँ से बाजार रिकवर होगा उसका, और ये टाइम टेस्टेड फॉर्मूला है। अच्छा, एक बार नहीं मैं कई बार लगा चुका हूँ। ओके, हाँ, तो जब भी बाजार में आपको ये लगेगा बाजार में कोहराम ब्लैक मंडे, पहली चीज़ तो मुझे बताओ कहाँ कल बाजार में कोहराम? 3-3.5% इंडेक्स घटना कोहराम हो जाता है। कोहराम तो उसको पूछो हांगकांग वाले को जो 14% घटा, कोहराम उसको पूछो ताइवान को जो 10% घटा, कोहराम पूछो उसको जापान या चीन को जो 8% का। हम तो 3-3.5, सबसे कम तो हम घटे हैं। 3-2% तो हम नॉर्मल भी कभी भी घट जाते हैं। इतने बड़े फॉल में अमेरिका में भी हम 3.5, तो कहाँ कोहराम? देखिए कल मजे की बात देखिए, बहुत आपको तगड़ा। एक तो सारे जनरल न्यूज़ चैनल्स जब ढूंढने लगे कि बाजार के एक्सपर्ट कौन है, शेयर बाजार धड़ाम, 18 लाख करोड़ स्वाहा, निवेशक बर्बाद, है ना, और दिन में स्पेशल शो, लगभग हर जनरल न्यूज़ चैनल के कल आपको दिखेंगे। और जो आपके न्यूज़पेपर्स आते हैं, जो बिजनेस न्यूज़पेपर को छोड़ को, उनकी सबकी अगर फर्स्ट पेज और बड़ी हेडलाइन हो पूरा बर्बाद ये वो, आप समझ लो उस नेक्स्ट डे ही, मतलब भगवान के घर देर भी नहीं है अंधेर भी नहीं है, नेक्स्ट डे ही बाजार बढ़ जाता है। आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड 50 बार टेस्ट कर लिया मैंने, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन लग गया तो बहुत बड़ी बात है, नेक्स्ट डे ही। और कल न्यूज़ में इसलिए मैं बहुत स्ट्रांगली सबको मैंने कहा कल देखो मार्केट कितना ऊपर मिलता है। ये अच्छी ट्रिक है, 100% टाइम टेस्टेड फॉर्मूला। जिनका काम नहीं क्यों लगे हैं, करेक्ट। लेकिन वो कई बार होता है, कई सारी चीज़ों में आपको सेंटिमेंट समझ में आ जाता है ना कि लोग इतने मंदी में आ गए हैं, इतना खराब मूड में बैठे हैं। मूड खराब होना चाहिए, बिल्कुल होता है, पैसा लगता है, मार्केट नीचे, सबको तकलीफ होती है, ऐसा नहीं कोई खुशी है उससे। लेकिन जब क्या होता है कि अगर ये तो किसी दिन अगर मैं ना आज मार्केट का छोड़ के मैं कोई जनरल न्यूज़ की बड़ी खबर डिस्कस करने बैठ जाऊँ, पॉलिटिकल न्यूज़ है ना, वो वैसा हाल है जिसका काम जिसको कर, जब वो और वो उन लोगों को बड़ा बड़ा एक्सपर्ट बताते हैं जिनको खुद को समझ भी नहीं है मार्केट के, जो मिल गया बिठा लो यार एक शो करना है मार्केट पे आज, है ना, बड़ा मजा आता है मुझे देख के। तो कल मैं देख रहा था, फिर मुझे बता रहे थे सब लोग कि सर इस चैनल पे आज इतने घंटे हुआ, उस चैनल पे उतने घंटे हुआ। मैंने कहा चिंता मत करो कल बॉटम है। मैंने कहा इन सब के कंट्रीब्यूशन को हमें सलाम करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। आप लोगों की कवरेज की वजह से बाजार जल्दी बॉटम बना लेता है, जब तक ना करे तो होता है। पिछली बार भी सेम यही हुआ था जब 22,000 पे आया था। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ तो चलिए, आज गैप से खुलने पर कल का लो तोड़ना आसान नहीं होगा, ये सबसे बढ़िया चीज़ है। और अगर अब 21,750 के नीचे जाना है तो फिर कोई न कोई बड़ी खबर चाहिए, बड़ी नेगेटिव खबर चाहिए जिसकी संभावना अभी तो कम है। मैं इनकार तो नहीं करता किसी चीज़ से, लेकिन संभावना अभी कम है। ट्रम्प बहुत कुछ खराब करे तो ही हम 21,700 750 को तोड़ के अब नीचे जाएंगे, और वो हाथ ट्रम्प के हाथ में ही, हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, वही खराब करे तो ये है। अच्छी बात क्या है, पिछली बार भी हमने कहा 21,800 से घूमता तो ज़्यादा बेहतर था, 22,000 के आसपास से पिछली बार मार्केट घूम गया। इस बार 21,800 22,000 की रेंज को वापस छू कर 2 बार यहाँ पर आकर, मैं बॉटम शब्दों का इस्तेमाल करना थोड़ा प्रीफर नहीं करता कि 2 बार आ गया बट दूसरे बार बॉटम बन गया करके, पता नहीं बॉटम समझ में नहीं आता। ठीक है, बनने के बाद ही पता चलता है, जब बनेगा तब देखेंगे। ठीक है, तो करेक्शन तो पूरा किया है। ठीक है, अब पहली कंडीशन आज के लिए क्या है कि 21,750 फिर से आ सकता है नहीं आ सकता, उसकी पहली कंडीशन है, पहले सबसे पहले आज आपको क्लोजिंग क्या चाहिए, 22,550 22,550 मिनिमम। जब तक 22,550 के ऊपर आप बंद नहीं होते तब तक 21,750 टूटने का खतरा खत्म नहीं हुआ है। अच्छा, 22,500 गोट के पीछे इसको डन। दूसरा, अगला रेंज 22,800 23,000 की रेंज का होगा। 22,800 के ऊपर आप बंद हो गए तो फिर आप एक बार भरोसे से कह सकते हैं कि 21,750 अब नहीं तोड़ेंगे।
आसानी से। उसके लिए फिर ग्लोबल में कोई बड़ा कोहराम चाहिए, ओके, अलग अदरवाइज नहीं तोड़ेंगे। ठीक है। इनफैक्ट मैं बता दूं कि सर ने ये जो रेंज है बहुत आप कह सकते हैं कि बारीकी से निकालकर कल ही मेंशन की थी कि आपको 21,750 से 900 के बीच में बाइंग कंसिडर करनी चाहिए, 22,000 पार होने पर 22,200, और इवेंचुअली सर आपने कहा था कि वेडनेसडे तक वेडनेसडे तक का टारगेट था, आ जाएगा आज ट्यूसडे है, ठीक है, जल्दी आ जाए तो बढ़िया, क्या दिक्कत है। तो जरा सुन लीजिए सर ने आपको क्या एडवाइस दी थी। 21,750, 21,900 ये आपके लिए होगी सपोर्ट रेंज। नोट कर लो आप। 21,750, 21,900 इस रेंज में आते आते खरीदारी आएगी और आपको स्टॉप लॉस लगा लेना है 21,700 का। मैं आपको थोड़ी देर पहले भी बोला था ये 21,750 से 21,900 की रेंज खरीदने की है। 22,000 छोटा टारगेट 22,200 आज ही के लिए है, आ गया। 22,300, 22,500 कल परसों तक का बनना चाहिए मिनिमम। 22,350, 500 मिनिमम। मिनिमम। आपने शब्द एकदम सही पकड़ा है। क्या होता है देखो, ऐसे मार्केट में ना पहले तो बाय के बारे में सोचना और बोलना और कॉल देना भी भारी काम है, हिम्मत का काम है। क्योंकि क्या होता है, थोड़ा भी नीचे आते हैं ना, फिर लोग है ना वही ट्रोल करेंगे, अरे आपने फिर फंसवा दिया, रोज सुबह के बाय कॉल दे देते हो, ऐसा होता है। तो अपने को भी लगता है कि ठीक है यार, किसी का पैसा बने ना बने, लगे ना, नहीं किया ट्रेड तो क्या फ़र्क पड़ेगा, पैसा नहीं लगेगा, नहीं बनेगा ना, नहीं बनने से। तो हम भी बहुत सेफ होकर चलना चाहते हैं इस तरह के मार्केट में। लेकिन कल का मार्केट बोल रहा था चिल्ला चिल्ला, इसलिए क्लोजिंग शो में हमने कहा भी कि लेने का टाइम है, बेचने का टाइम नहीं है। और एक रिकवरी तो आपको एक्सपायरी के पहले मिल जाएगी। तो 22,500 तो आज आपका आ ही जाने वाला है। अब आगे देखेंगे जैसा होता है, जो भी है। अब कल अगर आप नहीं खरीद पाए तो क्या बाजार और एक मौका दे सकता है, ये लोगों का बड़ा सवाल है कि हम मिस कर गए कल हिम्मत नहीं हुई, कॉन्फिडेंस नहीं हुआ। देखो दो चीज़ें, आपको एकदम बॉटम में लेना है तो आपको ख़राब दिन ही लेना पड़ेगा, क्योंकि बॉटम तो ख़राब दिन बनता है। जैसे रिकवरी आने लगती है फिर आप सोचो मैं मुझे कल वाले भाव मिल जाए, परसों वाले मिल जाए, तो वो होता नहीं है। सो अगर आपको वापस से वो चांस चाहिए तो सिर्फ दो कंडीशन है जब आपको फिर से कल जैसी सिचुएशन में मौका मिल सकता है। या तो ट्रंप और चीन दोनों लड़ भिड़े, गाली गलौज कर ले, बाएं चढ़ा ले और कुछ बोल दे, गंदा सा बोल दे, मतलब असंसदीय भाषा में, ठीक है ना। तो एक तो फिर वापस आ जाए, दूसरा ये कि अमेरिका में बड़ी मंदी आ जाए। ओके। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो ट्रंप और चीन लड़ने वाले हैं वो तो तुरंत हो जाएगा, आजकल परसों, हफ्ते दो हफ्ते में। उसके लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है। लेकिन ये जो मंदी वाला मामला है कि अमेरिका मंदी में जाए, ये एक दिन में नहीं होने वाला। मंदी तो एक दिन में थोड़ी होगी, धीमे धीमे होगी जाओगे, तो फिर वो घसटता घसटता धीमे धीमे नीचे मार्केट का कब आएगा पता नहीं। सो इसलिए इन दो ट्रिगर्स पे फोकस करिए, शॉर्ट टर्म में ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर, लॉन्ग टर्म में मंदी। ये दो चीजें होंगी तो ही नीचे आएगा। बाकी बाजार की डिमांड सप्लाई में अगर हम सबसे खराब और सबसे वोलेटाइल और सबसे कमजोरी वाला अमेरिका का टाइम निकाल चुके हैं तो वापस 21,750, 21,800 आना मुश्किल है। कई लोगों का ये मानना है, जिसमें मेरा भी एक मानना था, कि एक बार 21,000 आकर अगर बाजार वापस बढ़ता तो बहुत अच्छा होता। क्यों, उसका लॉजिक बताता हूँ। 26,270 तक का हाई हमने बनाया निफ्टी पर, ऑल टाइम हाई। 20% का करेक्शन 21,025 पे आके पूरा होता है। ठीक है, 20% के नीचे जाते तो हम मंदी के मार्केट में जाएंगे। इंडिया स्ट्रक्चरली बुल रन में है। एक बार 20% का हेल्दी करेक्शन हो जाए और वहां से घूम जाए तो कहना ही क्या, क्योंकि हमने करेक्शन की शुरुआत हाई वैल्यूएशन से की थी कि हमारे बाजार महंगे हो गए। ये बाद में ट्रम्प साहब ने आके ऐसी तैसी कर दी, नहीं तो हमने वैल्यूएशन वाला करेक्शन तो पूरा कर ही दिया था। तो अगर वो 21,000 आ जाता तो और अच्छी बात है। इलेक्शन के दिन के लो भी 21,284 के आसपास के हैं। ठीक है, तो लगभग 21,000, 21,300 की रेंज आपकी परफेक्ट हो जाती है बॉटम बनाने के लिए। अब नहीं यही तो नहीं, कई बार तेजी के मार्केट में जरूरी नहीं आप ऊपर से घूम जाए। तो मेरा ये मानना वो होता तो बेहतर था, एक आध दिन और गिरकर अगर वहां आ जाते तो आप और कॉन्फिडेंट हो जाते। बट नॉनदलेस ये भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अब कुछ होगा बड़ा तो कुछ ना कुछ बड़ा होना चाहिए ग्लोबली, या लंबा होना चाहिए। बड़ा क्या हो सकता है, ट्रेड वॉर। लंबा क्या हो सकता है, ग्लोबल मंदी। तो ये आप वापस से 22 से 21,000 की रेंज में जाएंगे, अदरवाइज शायद जल्दी से न जाए।